हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। ये वीडियो क्लास 10 जो बच्चे इस बार क्लास 9 कंप्लीट करके क्लास 10 में पहुंचे उन बच्चों के लिए है। इस वीडियो में आप सभी पढ़ेंगे स्टार्टिंग से क्लास 10 की फिजिक्स, ठीक है। और ध्यान रखें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी आप नए वीडियो बनाएं तो आप तक सभी तक पहुंच सके। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, तो बिना समय व्यर्थ किए ठीक है गवाए आपका आप सभी के लिए क्लास 10 की फिजिक्स प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला लेसन जो है वो है प्रकाश का प्राकृतिक घटनाएं, जो इकाई है थर्ड आपके क्लास 10 की फिजिक्स की। और लेसन का नाम है, फिजिक्स का पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को समझने से पहले सबसे पहले आप समझेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में। देखो, प्रकाश होता क्या है कि जैसे आप अंधेरे कमरे में चले जाएं, तो जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जब वहाँ पे प्रकाश पहुँच जाता है तो आपको वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अर्थात वस्तुओं के देखने के लिए प्रकाश सहायक होता है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा प्रकाश होगा, जैसे सूर्य की रोशनी होती है, तो प्रकाश क्या करता है, एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसलिए कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसकी डिफिनीशन कैसे देंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, संवेदना प्रदान करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस आपको थ्योरी जो है वो साइड में आपको लिखी मिल जाएगी, आपको इधर कॉन्सेप्ट समझने। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। संवेदित कैसे करती है कि जब इस बोर्ड्स में प्रकाश टकराया और टकरा के हमारी आंखों में पड़ा, ठीक है, तो आंखों में संवेदना उत्पन्न हुई और ये हमें बोर्ड दिखाई देने लगा। मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखो, किसी और प्रकाश के जो होता है वो निर्वात में भी चल सकती है, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो बेटा साइड में लिखा भी है थ्योरी में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये क्या हो गई? निर्वात में प्रकाश की चाल की बात। इसके बाद ध्यान दीजिए, देखो प्रकाश को देखने की, जैसे जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं वस्तुएं, उन आधार पर, उस आधार पर, ठीक है, जो वस्तुएं हम देखते हैं, ठीक है, प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है। एक भाग का आ गया है प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरे भाग को कहा गया है अदीप्त अथवा अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है बच्चों, हेडिंग आपको थ्योरी जो है वो आपको साइड में दिख जाएगी। अब देखो ध्यान से समझिए, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे लैंप प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे मोमबत्ती ये भी प्रकाश उत्पन्न करता है। इधर से आपको कुछ नहीं लिखना है, सारा का सारा आपको साइड से लिखना है। जब इधर का लिखना होगा तो हम आपको स्पेशली बताएंगे कि इधर का भी लिखना है, ठीक है। जैसे सूर्य, जैसे बल्ब इत्यादि, ये सब क्या है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या कौन सी होती हैं? जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि क्या होती है, जब प्रकाश इन पर आपतित होता है और परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ता है तो ये वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुओं को, मतलब वो वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं अथवा अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे बात करें तो आ गई कुर्सी, जैसे बात करें यही हो गया बोर्ड, वाइट बोर्ड, जैसे बात करें बुक, किताब, ठीक है, जैसे चंद्रमा, तो इत्यादि। ये सब कैसे हैं? ये अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं हैं, ये स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के गुण की। तो देखो समझो बेटा, प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय। नंबर 1 है, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। साइड में आपको दिख रहा है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं ये समझो। तो विद्युत और चुंबकीय दो नामों से बल के मिलके बन रहा है, विद्युत और चुंबकीय। तो ऐसे विकिरण जो विद्युत और चुंबकीय दोनों के प्रभावों के कारण, दोनों की लंबवत गति के कारण, लंबवत दिशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय किरणें कहते हैं। तो ये कैसी किरणें होती हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं।
तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरणों द्वारा के रूप में चलता है। और विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो होता है वो निर्वात में भी चल सकता है, इसलिए प्रकाश भी क्या होता है, निर्वात में भी चल सकता है। मतलब इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो दो आपने पॉइंट समझे। पहला पॉइंट क्या है, आपको दिख रहा है साइड में कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है, ठीक है, या विकिरण के रूप में चलता है। दूसरा आपको हमने बताया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्या होगा, प्रकाश के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गति कर सकता है। लेकिन प्रकाश जो होता है वो पारदर्शी माध्यमों में को पार कर जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं, लेकिन अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं करता, बल्कि उससे टकरा के क्या होता है, वापस आ जाता है। ठीक है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति कर सकता है। एग्जाम्पल को समझाएं। आप क्या कीजिए, प्रकाश को हल्की से लाइट लेके इधर मारे तो इधर क्या होगा, अंधेला, मतलब ऐसे तो प्रकाश नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, सदैव सीधी रेखा में गति करता है। फिर इसके बाद कह रहा है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, आपको समझा दिया। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये सतह है, इससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जितनी ज़्यादा चमकदार होगी, उतनी सतह होगी, उतनी ही ज़्यादा वो प्रकाश को परावर्तित करेगी, जिस कारण वो और ज़्यादा हमें चमकदार दिखती है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, उसको कहते हैं विविग्योर। विविग्योर का मतलब होता है वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब क्या होता है, ब्लू, ठीक है, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब रेड। ये अभी जब आपको जो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको विस्तार से विविग्योर के बारे में आपको समझाया जाएगा, श्वेत प्रकाश के बारे में। तो ये आपने पढ़ा क्या, सबसे पहले आपने पढ़ा प्रकाश, प्रकाश क्या होता है। फिर आपने पढ़ा कि प्रकाश 2 प्रकार की वस्तुओं को देखने के आधार पर 2 प्रकार की वस्तुओं में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फिर पढ़ा अप्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फिर आपने पढ़ा प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के गुण हो गए। अब बात करते हैं प्रकाश की किरण की। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी क्या है, प्रकाश की किरण। तो होता क्या है कि जैसे समांग माध्यम या किसी माध्यम में प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग में गति करती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। बात समझ में आया। किसी माध्यम में या समांग माध्यम में प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग में या जिस ऋजुरेखी मार्ग में या जिस सीधी रेखा में गति करता है उसे क्या करते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले सभी प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। बात समझ में आई। इसके बाद बात करें क्या कि प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। तो आपने सबसे पहले समझा प्रकाश किरण क्या होती है, फिर आपने समझा प्रकाश पुंज क्या होता है। अब प्रकाश पुंज के प्रकार की बात करते हैं। तो प्रकाश पुंज का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी प्रकाश पुंज, फिर अपसारी प्रकाश पुंज, फिर समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, इसको समझिए। अभिसारी प्रकाश पुंज जो होता है कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, किसी एक ही बिंदु पे आकर एकत्रित होती हैं, केंद्रित होती हुई दिखाई दें किसी एक ही बिंदु पर, तो वो क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। समझे। अपसारी क्या होता है, इन सबकी हेडिंग वहाँ से लिखना है, थ्योरी वहाँ से लिखना है, फिगर आपको यहाँ से बनाना। अपसारी क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, किसी एक बिंदु से निकलती हैं या एक बिंदु से निकलकर फैलती हैं, वो क्या कहलाता है, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। समझे। एक बिंदु की ओर आने वाली सभी किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलने वाली सभी प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों और एक ही दिशा में गति कर रही हों या चल रही हों तो उसको क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इस प्रकार आपने पढ़ा समांतर प्रकाश पुंज की परिभाषा। तीनों की थ्योरी आपको साइड से लिखना है, आपको फिगर आपको यहाँ से बनाने हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखो समझो, जैसे क्या है, ये कोई तल है, चिकना या पालिशदार सतह है। जरूरी नहीं चिकना या पालिशदार ही हो, खुरदरा भी हो सकता है।
ठीक है। तो वैसे चिकना या पॉलिशदार ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित करेगा। तो ये एक तल हो गया और इस पर कोई क्या हो रही, प्रकाश की किरण आती है मतलब आपतित होती है। ठीक है। तो क्या होती है, ये टकरा के उसी माध्यम में, अधिकांश भाग इसका टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा देखो कैसे देना है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश की किरण थी, किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आपको साइड में दिख रही परिभाषा। ये हो गई किसकी, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। अब देखो, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको बोलते हैं परावर्तक तल। क्या होता है, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। परावर्तक तल पर, ये परावर्तक तल है, इस पर अगर लंब खींच दें, परावर्तक तल पर खींचा गया लंब, ये लंब क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। परावर्तक तल पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब, मतलब नॉर्मल। ठीक है। परावर्तक तल की ओर आने वाली ये प्रकाश की किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक। परावर्तक तल से टकरा कर वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। तो जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। परावर्तक तल से टकराकर जाने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तक तल पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, परावर्तक तल की जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ध्यान से समझना, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं, उस बिंदु को, ये जो बिंदु है ये वाला, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु। ठीक। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, ये अभिलंब है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण, इसको आई से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल पर खींचा गया लंब जो होता है, ये पूरा कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लंब। परावर्तक तल पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। परावर्तक तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तक तल से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम आपको साइड में दिख रहे हैं। ठीक है, इतना सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखना है, थ्योरी के बाद आपको ये फिगर ड्रा करना है, उसके बाद परावर्तन के नियम लिखने हैं जो आपको साइड में दिख रहे हैं। पहले समझ लीजिए क्या होता है परावर्तन के नियम। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, समझ रहे हैं ना, आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, फर्स्ट। दूसरी,
दूसरा नियम, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है जो आपतन कोण होता है, आपको थ्योरी में दिख रहा है, आपतन कोण जो एंगल आई होता है वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो ये आपको उधर से नोट करने के बाद थ्योरी दोनों नियम लिखने के बाद दूसरे नियम के नीचे ही आपको नोट कर लेना। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, आज के लिए क्लास 10th की फिजिक्स में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। तब तक के लिए राधे राधे।